नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। आप तो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता रामअचल राजभर जी को मायावती ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि तमाम रामअचल राजभर जी के समर्थन में जितने भी कार्यकर्ता थे वह पार्टी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कद्दावर नेता व पूर्व परिवहन मंत्री रामअचल राजभर जी ने एक बार अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि बहन जी के इस फैसले से मैं आहत हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार बहन जी मेरा पक्ष सुने, उसके बाद जो भी फैसला होगा मंजूर हो। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता रामअचल राजभर जी ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है। उन्होंने कहा कि बहन जी को हमारे प्रति गुमराह किया जा रहा है। मैं 1 माह तक इंतजार करूंगा, उसके बाद अपने समर्थकों से बात करके अगला कदम का निर्णय लूंगा। राजभर ने कहा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया वह गले से नहीं उतर रहा है। किसी पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी किसी पार्टी में नहीं हूं, अपने समर्थकों से बात करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और विधायक और राष्ट्रीय महासचिव रामअचल राजभर जी को बीते सप्ताह पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी की इस तरह से जारी बयान में बताया गया कि ये लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इस कार्रवाई के बाद पार्टी के पास अब सिर्फ 7 विधायक बचे। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव की राह बसपा के लिए काफी कठिन दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री रामअचल राजभर जी को बहुजन समाज पार्टी से निकालने के निर्णय से आक्रोशित होकर राजभर समाज के साथ सर्वजन समाज के बहुजन समाज पार्टी के सर्वमान व पूर्व सेक्टर अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व प्रधानगण, वर्तमान प्रधानगण, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर जलालापुर के हाथी पार्क मैदान में संजय राजभर जी के नेतृत्व में सामूहिक इस्तीफा दिए। और पूर्व मंत्री रामअचल राजभर जी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहां मंत्री जी जाएंगे हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं राजभर समाज के वर्तमान तथा निवर्तमान पदाधिकारी की एक आवश्यक बैठक संपन्न की गई, जिसमें सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि 3 जून 2021 को बहुजन समाज पार्टी के राजभर समाज के मसीहा, हमारे गौरव, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं 5 बार के विधायक माननीय रामअचल राजभर जी को जिस तरह से मनगढ़ंत फर्जी आरोप लगाकर बहुजन समाज पार्टी से एक साजिश के तहत निकाला गया है, वह सिर्फ हमारे नेता का अपमान नहीं है, बल्कि यह राजभर समाज के मान सम्मान और गौरव के खिलाफ है। इसलिए समस्त वाराणसी मंडल और जनपद जौनपुर के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, मैं स्वयं संजय राजभर एडवोकेट, वाराणसी मंडल सेक्टर प्रभारी, और साथ में हमारे बैठे हैं समाधि राजभर, पूर्व जिला संयोजक बहुजन समाज पार्टी, लक्ष्मण राजभर प्रधान जी, महेंद्र राजभर विधानसभा महासचिव जी सहित राकेश राजभर, पूर्व वाम से जिला संयोजक जौनपुर सहित तमाम पदाधिकारी अपने पद से और बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। साथियों, आज यह कठोर कदम, यह पीड़ादायक कदम उठाने के लिए हम मजबूर क्यों हुए हैं? हम बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में यदि चमार जात के बाद सबसे बड़ा कोई वोटर था तो वह राजभर समाज था। और हमारे समाज के 2 गौरव, आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी और रामअचल राजभर जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह रामअचल राजभर जो अभी हाल में ही 19 जनवरी 2021 को बहन जी के सम्मान में और आदरणीय सतीश मिश्रा जी के खेल में एक मनगढ़ंत आरोप में जेल में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मिशन और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन किसी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। ऐसे भाई के खिलाफ जो अपनी बहना के सम्मान में जेल चला गया हो और उसे फर्जी आरोप लगाकर
पार्टी से निकाल दिया जाए, जो 20 साल से अपने खून पसीने की कमाई से बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम किया हो, जिस पर बिना किसी साक्ष्य के बाहर किया गया हो, तो हम समझते हैं कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को राजभर समाज के कोई स्थान बहुजन समाज पार्टी में नहीं बचा है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि माननीय कांसीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। कुछ समय बाद बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज पार्टी बन गई, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सर्व समाज पार्टी के बाद आज विगत 4-5 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी 2 धड़े में डिवाइड है। एक धड़े का नेतृत्व घनश्याम चंद्र खारवार जैसे कमीशन खोर कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का मतलब बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यह नहीं है, यह बहुजन सेल पार्टी है। और दूसरे धड़े का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी कर रहे हैं, जिनके इशारे पर तमाम अति पिछड़े समाज के नेता, मुस्लिम समाज के नेता, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इंद्रजीत सरोज हो, सबको पार्टी से बाहर कर दिया गया। और अंततः हमारे राजभर समाज के गौरव आदरणीय रामचंद्र राजभर जी उनके निशाने के शिकार हुए। तो दूसरा नेतृत्व आदरणीय सतीश मिश्रा जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को मैं बहुजन समाज पार्टी बनाऊंगा। तो इन 2 धड़ों के बीच हम लोगों को कहीं भी माननीय कांसीराम साहब का बहुजन समाज पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए सर्वसम्मत से हमने फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी से आज इस्तीफा दे रहे हैं और आदरणीय रामचंद्र राजभर जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए पूरे पूर्वांचल में राजभर समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। और जहां राजभर समाज का मान सम्मान गौरव सुरक्षित रहेगा, वहां हम अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करना चाहेंगे। और मुख्य बात ये बताना चाहते हैं कि हम जहां भी रहेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब की मिशन और मूवमेंट के लिए आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। इससे कतई समझौता नहीं किया जाएगा। और जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के कहीं न कहीं चमचागिरी में हमारे ओबीसी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि अरे सिद्दीकी साहब चले गए तो क्या हुआ, बाबू सिंह कुशवाहा चले गए तो क्या हुआ, इंद्रजीत सरोज चले गए तो क्या हुआ, और इसी तरह रामचंद्र राजभर जी चले जाएंगे तो क्या हुआ। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाबू, आपस की लड़ाई में तीसरा फायदा लेता है। आप कहते हो इनका क्या हुआ, अरे वो राजा बन गए हैं, रंक नहीं बनेंगे, कटोरा लेके भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन एक सतीश मिश्रा जी के गलत निर्णय की वजह से जो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी थी, आज बहुजन समाज धड़ की ठोकरें खा रहा है। तो नुकसान तो हमारे बहुजन समाज का हुआ है। इसलिए बहुजन समाज की लड़ाई को रामचंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम जनपद जौनपुर के लोग आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। और ये जो पिछड़ा दलित वंचित समाज है, इसकी लड़ाई लड़ना हमारे नेता का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय सर्व समाज। परिचय दें आप। मैं हर्ष राजभर, बहुजन समाज पार्टी का वाराणसी मंडल का सेक्टर प्रभारी, पूर्व महानगर अध्यक्ष वाराणसी। आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता आपने रखा है? ये प्रेस वार्ता जो है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अकबर को माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी को पार्टी से जो निष्कासन हुआ 3/6/2021 को, उनके समर्थन में हम बहुजन समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कितने लोगों ने आज इस्तीफा यहाँ पे दी? इस इस्तीफा के कड़ी में आज जो वाराणसी जनपद की अजरा विधानसभा, उसमें विधानसभा अध्यक्ष जयसिंह राजभर, सेक्टर अध्यक्ष वहाँ के आपके प्रदीप राजभर, यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए सिंहपुर के प्रधान आदरणीय रेखा राजभर जी, इधर हमारे बगल में आदरणीय बाबूजी रामसेवक राजभर जी जो पूर्व में लोकसभा प्रभारी रहे, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर रहे। उधर हमारे बगल में बड़े भाई इकबाल हाशमी जी बैठे हुए हैं जो पूर्व में जिला प्रभारी रहे। इधर जयप्रकाश पटेल जी जो विधानसभा स्वरूप उत्तरी के महासचिव हैं। इधर रमेश राजभर जी वल्ली जी जो यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष हैं। उधर हमारे तमाम और पदाधिकारी सारे लोग इस बहुजन समाज पार्टी से माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी के समर्थन में आज बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति माननीय रामचंद्र राजभर जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश सारे जिलों में चलकर सब समाज के लोगों से बात करके जैसे समाज का आगे गाइडलाइंस होगा वैसा हम लोग कार्य किया जाएगा समाज। ये चुनाव भी बहुत नजदीक है सन 2022 का, और उसी बीच आप इस्तीफा भी दे रहे हैं। समाज हित में और बाबा साहब मानवर साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी में विगत वर्षों से काम कर रहे हैं सारे पदाधिकारी लोग, क्योंकि अपनी बात
बहुजन समाज पार्टी माननीय श्री रामचल राजभर की द्वारा हम लोग के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंच जाती है, लेकिन कुछ चंद चालाक लोग द्वारा जो अपने खाली व्यक्तिगत फायदे के लिए पूरे पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँ कि बिना बात सुने हुए आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से आप निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि बिना बात सुने हुए एक पक्ष का उन्होंने माननीय श्री रामचल राजभर जी को पार्टी से बाहर करने का काम किया। मैं निवेदन करना बात को उनको सुनना चाहिए। एक पक्ष की बात सुन के उन्होंने ये कार्रवाई की, उसके खिलाफ सारे लोग एक लामबंद होकर पूरे प्रदेश में हर जिले में आज बहुजन समाज पार्टी से समस्त पदाधिकारी इस्तीफा दिए। तो क्या ये राजनीति शिकार हुए हैं या मामला कुछ और है? अब पार्टी के जो अंदरूनी कुछ लोग हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो नहीं चाहते कि पार्टी प्रोग्रेस करे, पार्टी सत्ता में आए, इसलिए लोग चाहते हैं कि पार्टी खत्म करने, कुछ लोग चाहते हैं कि पार्टी खत्म करने का काम करें। तो क्या अगर आगे आप लोगों की बात नहीं हुई तो कोई और विकल्प देखेंगे या फिर इंतजार करेंगे मायावती जी का? हम लोग तो इंतजार करें थे आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का, तो बुला के बात करने का काम करेंगी और सही गलत का फैसला हमारे नेता जो सुनाएंगे उसको मान लूँगा, लेकिन अपनी बात कहने का तो एक बार मौका तो मिलना चाहिए था। सुनने में आ रहा है कि पहले से कुछ संपर्क नहीं थे सपा पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी